देखो, जैसे अभी तक हमने निर्गुण भक्ति धारा देखा, उसमें भी संत काव्य धारा थी, सूफी नहीं था। और सूफी में वो थोड़ा वैसा हो जाता है, करीब हो जाता है। लेकिन जब हम सगुण भक्ति धारा देखते हैं जिसमें राम काव्य धारा कृष्ण काव्य धारा होती है, तो आप एक चीज गेस कर रहे हो। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे थे, तो वहां पे हमने देखा था कि जब राम काव्य धारा आएगी तो वहां पे जो कवि होगा वो अक्सर अवधि यूज करेगा। मतलब कवि केवल हमारे सिलेबस से ही इर्द गिर्द रहेंगे, जायसी है। और एक आध बार केशव दास से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और सूफी काव्य धारा में सूफी नहीं, कृष्ण काव्य धारा में मीराबाई है। सूरदास तो है ही सिलेबस पे, हालांकि मीराबाई कभी आया नहीं है। उसके अलावा पिछले साल पूछा था मुस्लिम महिला कृष्ण कवि। तो आप समझ रहे हो कि जो मध्यकाल में है, कृष्ण काव्य धारा थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब पेपर वन के हिसाब से कृष्ण काव्य धारा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो जब हम देखेंगे कृष्ण काव्य धारा को, तो थोड़ा तुलना करते हुए भी चलेंगे कि ऐसी तुलना कभी ना कभी आ सकता है कि राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा में क्या ऐसा वैशिष्ट्य है जो उसको दोनों को लगभग एक समान क्षेत्र होने के बावजूद अलग अलग प्रासंगिकता प्रदान कर पाता है। जैसे आप देखो क्या होता है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो कोई ऐसे विशेष भगवान होंगे जिनकी हम पूजा अधिक करेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे राम काव्य धारा में, तो आपको तुलसी ही इतने बड़े मिल जाएंगे कि और लोगों का आपको सुनने का मन नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे समझो अनूप जलोटा हो गए, या फिर मीराबाई हो गई, या फिर कुछ और कवि हो गए, वो कभी ना मानो या फिर यूट्यूबर जो भी मानना हो, तो वर्तमान में भी अभी भी प्रासंगिक है। लेकिन अगर राम काव्य धारा में देखो तो वो अभी भी तुलसी के साथ ही है, तुलसी से आगे वो नहीं बढ़ पा रहे। अगर राम भक्ति में देखो ना, तो नए कवि या फिर कहे कि राम भक्ति धारा उतनी प्रासंगिक जरूर है, लेकिन वो मर्यादित है। जैसे एक सवाल आता है, राम काव्य नहीं, तुलसी की सीता और सूरदास की गोपियां, दोनों के विरह की बात करो, तो वहां पे हमें क्या दिखता है कि जो वो चीज है, पुरानी चीज है, या फिर सीता का विरह वियोग है, तो वो मर्यादित है। और सूरदास का जो वियोग है वो संवेदना से ज्यादा जुड़ा हुआ है, वो आत्मीयता से ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो जब हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा करेंगे ना, तो अगर मैं उस चीज को छोड़ रहा हूँ तुलना करने को, तो आप बता देना एक बार कि तुलना करनी हमने छोड़ दिया। क्योंकि बहुत जरूरी हो जाएगा कि अगर हम तुलना करके समझते हैं, क्योंकि कृष्ण काव्य धारा अभी भी लोग नए नए तरह की रचनाएं लिख रहे हैं। जैसे विद्यापति से शुरू हुआ था। विद्यापति मतलब कौन सी भाषा में लिखेंगे विद्यापति, बताओ। तो यहाँ पर तो विद्यापति ब्रज भाषा कौन में सी सर भाषा? लिखेंगे, लेकिन बोली में कहीं कहीं खड़ विद्यापति सर ब्रज अबहट भाषा में में, लिखेंगे। अबहट्ट में लिखेंगे विद्यापति, कीर्ति लता कीर्ति पताका उनकी रचना है, और उनका क्वेश्चन मिलता। लेकिन अगर आप देखोगे अब, तो विपराग जैसे भी सिंगर कृष्ण भक्ति के लिए अपनी कह दो कि सामान्य जन की भाषा प्रयोग होते हैं। लेकिन आप राम काव्य धारा में देखोगे तो वैशिष्ट जो है ना, एक मर्यादित स्तर पर है। तुलसीदास का आप अक्सर देखोगे, तुलसीदास का वही रामचरितमानस का काव्य वहां से शुरू होगा, जामवंत के वचन सुहाए, और ऐसा ही चलता रहेगा। उसमें अगर कुछ बदलाव करने की प्रयास भी होगी तो ज्यादा गहराई पर नहीं जाते अभी भी। तो अगर करंट सिचुएशन में पूछता है कि आप राम काव्य धारा को अधिक उत्थान पर मानते हो या फिर कृष्ण काव्य धारा को, तो आप जरा सोचना इस बारे में बात। इस पे हम करेंगे जब हम कृष्ण काव्य धारा या सूरदास को पढ़ेंगे, तब इस पे हम बात करते हैं। हाँ, अब हाँ, ठीक है ठीक है। अब राम काव्य धारा पे आते हैं। जैसे देखो, राम काव्य धारा जीवन आदर्श की कथा ही है। जैसे मैंने क्या बोला था कि जब हम साहित्य में पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये भगवान नहीं होंगे, यहाँ पे एक मर्यादित पुरुष होंगे, या फिर आदर्श मनुष्य की संज्ञा दी जाती है, आदर्श मानव हो जाते हैं। तो ये जो राम काव्य है या फिर राम काव्य के लिए लिखा गया है, तो उसमें आदर्श कथा है कि कैसे एक इंसान या फिर कैसे एक मर्यादित पुरुष
पूरा समस्त क्या कह सकते हैं कि समस्त समाज में अपने विराटता के साथ व्यक्त होता प्रतीत हो रहा है। और भक्ति काल में भले वो भगवान की संज्ञा के साथ आते हैं, भले तुलसीदास भगवान की संज्ञा के साथ उसको कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब हम व्याख्या करने जाएंगे तो या तो हम श्री राम यूज करेंगे या तो मर्यादित राम यूज करेंगे। भगवान राम यूज करना कभी कभी चल जाएगा जहां पे भगवान शब्द आया है कि समझ आ रहा है कि भगवान भगवान ही अर्थ हो रहा है उसका, तब यूज कर लेंगे। लेकिन हम अक्सर बचेंगे, उनको मर्यादित पुरुष कह दो, मर्यादित मानो, या फिर जो भी आपको मानो श्री राम कह दो, वो उतना बेहतर है। ठीक है। अब दूसरी बात, राम काव्य में जीवन की विराटता के साथ चीजें व्यक्त होती हैं। जैसे क्या क्या देखते हो जीवन की विराटता के साथ? सूफी हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि देखो, जैसे हमने अभी निर्गुण भक्ति धारा पढ़ा, तो उसके ज्ञान मार्गी शाखा तो हमने पढ़ लिया, प्रेम मार्गी शाखा हम थोड़ा समझते हैं ना। अभी हम सगुण में भी थोड़ा इंटर कर जाए तो हम जब तुलना करेंगे, जैसे तुलना के लिए ही हमने थोड़ा छोड़ के रखा है कि जब हम शिल्प की तुलना करेंगे तो हमको तुलसी का केशवदास का तुलना करना पड़ेगा, तुलसी का सूर का तुलना करेगा करना पड़ेगा। एक प्रश्न आया था, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास। अब अगर इसको समझाना है तो हमको सबको समझना पड़ेगा। अब अगर जायसी को पहले कर लेंगे तो ठीक है, समझ रहे होंगे, लेकिन हम साथ साथ अगर करते चले जाएं निर्गुण सगुण, निर्गुण सगुण, तो थोड़ा हम एडवांटेज पे रहेंगे। इसलिए मैंने अभी अभी सोचा कि ऐसा कर सकते हैं, और थोड़ा हिंट भी रहेगी। और पद्मावत थोड़ा बड़ा भी है, बड़ा उस अर्थ में नहीं कि ज्यादा बड़ा है, खंड केवल दो ही है, नागमती वियोग खंड और सिंगल द्वीप खंड, लेकिन फिर भी उसको हम समझेंगे 2-3 दिन बाद जब भी होगा, तो इसके बाद हम कर लेंगे। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट। तो ये बताओ, राम काव्य धारा क्या केवल सगुण काव्य धारा में राम काव्य को हम कहेंगे या फिर निर्गुण राम भी है? राम के कितने रूप देखे जा सकते हैं? सोचो जरा। देखो, जब हम पढ़ रहे थे कबीरदास तो उन्होंने न राम के निर्गुण रूप को अपनाया, और आज जब हम बात करेंगे तो हम राम के सगुण रूप के बारे में ज्यादा बात करेंगे। निर्गुण रूप में हमारा तात्पर्य देह और दैविक संबंधों से परे होगा। देह और दैविक संबंध समझते हो? लगभग अद्वैतवाद के करीब कि ब्रह्म और जीव एक तब होगा जब फूटा कुंभ जल जल ही समाना। तो वो बात हम थोड़ा समझेंगे, और वो जैसे जैसे मैं बोलूंगा कि निर्गुण और सगुण राम, तो वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम है आना। ऐसी चीजें अगर आपके दिमाग में आ रही है तो आपकी माइंड मैपिंग बढ़िया होगी, और आप व्याख्या भी कर पाओगे। पिछली जो क्लासेस है उनको दोहराते चलो, साथ साथ नोट्स। अभी जैसे पूछ रहे थे ना कि नोट्स साथ साथ बनाते चले, तो अभी तक तो साथ साथ नहीं था, लेकिन अभी तक जो भी हमने किया है एक आधार बना लिया, तो कम से कम पिछली चीजों का आप बनाते चलो तो ज्यादा फायदा हो। तो ये समझ रहे हैं हम कि दशरथ सुत के रूप में एक मिलता है, और दूसरा कि जो कबीर के राम है या फिर कबीर का ब्रह्म है, तो वो अलग रूप में मिलता है हमको राम काव्य। तो उन्होंने जो भी है राम काव्य धारा में कवियों ने सगुण राम की अवधारणा को भी काव्य में वर्ण किया है। राम कथा, जैसे राम कथा में क्या होगा, लंका कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड हो गया, तो वो राम कथा ही तो चल रही है। रामचरितमानस को लेके हम समझ रहे हैं अगर, तो वो एक तरह से एक क्रिया ही तो चल रही है, या फिर राम के जो कथा थी उसको देश काल और जीवन के अनुरूप मानकर। वाल्मीकि का राम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो राम है वो राम काव्य धारा के हिसाब से है, या फिर ये भक्ति काल के समय के हिसाब से जो भी चीज परिस्थिति अनुकूल आई थी। तो आप वाल्मीकि के राम में देखोगे तो वहां पे सीता को त्यागने की बात और कटुता से होती है, तो समय काल की बात नहीं होगी। लेकिन आप भक्ति काल में देखोगे तो इतने गहरे स्तर पर नहीं है। यानी इसके पीछे क्या काम कर रहा है ये बताओ जरा। हेलो। हाँ, सर अच्छे से समझ नहीं पाया। मैं ये बोल रहा हूँ कि
एक भक्ति काल में जब रामचरितमानस लिखा जा रहा है, तो सीता के जो त्याग की बात है ना तो इतना स्पष्ट तरीके से है, ना तो बहुत कटुता से है। लेकिन जो वाल्मीकि का रामायण है, जो पहले लिखा था, तो उसमें ऐसा बोला गया कि जिस प्रकार मतलब कोई वो मत लेना, ऑफेंस मत लेना, मैं लिखी हुई बात ही बता रहा हूँ। जिस प्रकार कुत्ते द्वारा कटोरी की घी चाटा हुआ होता है तो उस कटोरी को फेंक दिया जाता है, वैसे ही सीता को तुम त्याग, मतलब ऐसी बात मिलती है। लेकिन जब समय बदलता है, टाइम बदलता है, या फिर सामाजिक स्थिति, हमने पढ़ा है ना कि सामाजिक परिवेश भी रचना के पीछे मायने रखती है। जैसे आप देख लो, विद्यापति के जो कृष्ण है, या फिर विद्यापति का जो भक्ति है, वहां पे अश्लीलता, फूहड़ता मिलना दिखता है, क्योंकि इतनी गहरी बात नहीं है। और सिद्धनाथ साहित्य जो है वो विरोध ही करते हैं इसी चीज का, कि आप कामना के पीछे क्यों पड़ते हो, आप इस चीज के पीछे क्यों पड़ते हो। तो वो चीज दिखती है कि वहां पे मिलेगा। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे, भक्त काल में बढ़ोगे, तो कितना सौंदर्य रूप से सूरदास का आप चाहे देख लो, आप चाहे मीराबाई का देख लो, कितने सहज तरीके से प्रेम को भी बताया है, तो भी वो श्रृंगार भाव अश्लील भाव में नहीं बदल रहा है। तो आप समय परिस्थितियों के हिसाब से समझ सकते हो कि एक देश काल किसी भी जीवन कथा को, चाहे वो राम काव्य धारा हो या फिर चाहे वो कृष्ण काव्य धारा हो, उसको एक ढांचा प्रदान करती है। और यही ढांचा बनकर राम भक्त के लिए एक विष्णु का अवतार मानते हैं, या फिर परम ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं। जैसे अरण्य कांड में क्या लिखा गया है, सुनिएगा। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म, व्यापक विरज अज कहि गावै, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जहि पावै। मतलब इनके राम में शील भी है, शक्ति है, सौंदर्य का समन्वय है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदर्श के प्रतिष्ठापक है। यही कारण है कि राम और सीता के नाम परिवर्ती साहित्य में उच्छृंखलन प्रेम उस रूप में चित्रित नहीं हुआ जैसे कि राधा और कृष्ण के रूप में। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, बताओ जरा। हेलो। हाँ सही सर। देखो, आ, एक इंसान मर्यादित है, ठीक है, और दूसरा इंसान कह सकते हैं कि ज्यादा शरारती है, शरारती टाइप। जैसे कृष्ण ले लो, राम ले लो। तो जहां पे आप देखोगे कि राम जो मर्यादित है, तो उतने गहराई से प्रेम वर्णन जरूर किया गया है, श्रृंगार रस जरूर है कि अ, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, या ते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पग टारत, पल टेक रही कर टारत न। है, जरूर है, श्रृंगार रस है, लेकिन उतना गहरा नहीं है जितना सूरदास के काव्य में। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, भ्रमर गीत सार क्या महाकाव्य है? कभी ऐसा सवाल देखा है आपने? कभी सुना है सर? हो सकता है सर। सुने होंगे। लेकिन नहीं आप ये बताइए पढ़ा, कि पढ़ा भी है सर, राम पढ़ा भी है कुछ का। आप ये बताइए, रामचरितमानस क्या महाकाव्य है? ऐसा सवाल बोलेंगे तो आप झट से नहीं कहोगे, रामचरितमानस तो महाकाव्य ही है। और क्यों महाकाव्य? 7 सर्ग है। एक तो लक्षण खो रहा है कि 8 सर्ग होने चाहिए, तो 7 सर्ग है फिर भी महाकाव्य है। तो वो वही है कि एक कसौटी होती है कि नायक, देखो जैसे अभी हम महाकाव्यात्मकता की भी बात कर रहे हैं, साथ साथ जैसे पढ़ रहे हैं, थोड़ा रिलेट भी कर रहे हैं। एक कसौटी होती है कि जो नायक होगा वो धीरोदात्त, धीर वीर, धीर ललित, धीर गंभीर होगा। तो अब राम के गुण में आप देखो, शील भी है, सक्त भी है, सौंदर्य भी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भी है। तो सारे लक्षण मिलते हैं जो एक महाकाव्यात्मक नायक में होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं पारंपरिक महाकाव्य की कसौटी। तो वो और सारे सबसे लक्षण हैं। सबसे बड़ी ये हाँ, है तो यथार्थवादी चित्र भी मिलता है सर। हाँ, चित्त भी मिलता है। लेकिन अगर कृष्ण के काव्य को आप देखोगे, तो उतनी गहराई से वो चीजें नहीं मिलती। वो ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्यों नहीं है मर्यादा पुरुषोत्तम? की कहा जाता है कि 16,000 रानियां थी। और अगर नहीं भी कहो तो भ्रमर गीत सार में देख लो कि वो मथुरा छोड़ के
क्या मथुरा छोड़ के वृंदावन चले गए, तो वो चीजें दिखती है कि एक जो नायक है वो अच्छा होना, अच्छा का अर्थ मर्यादा पुरुषोत्तम या फिर शील के साथ युक्त हो, शक्ति हो, सौंदर्य भी हो, तो वो चीज होता है सौंदर्य। आप देख ही रहो, राम का रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, तो ये चीज मिलती है कि जय श्रुत निरंजन ब्रह्म व्यापक, विरज अज कही गा वही कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जय पा वही। तो ये आप कोटेशन बता के बता सकते हो। अब डायरेक्ट आते हैं हम कि राम काव्य धारा की क्या क्या विशेषता होती है, या फिर जैसे राम का जो रूप है वो अगुण और सगुण दोनों चीजों को कैसे साथ में समेटे रहता है। जैसे आप बताओ कि इस्लाम में अगर आ जाओ, इस्लाम में क्या ये संभव है जैसे जो पैगंबर होते हैं उनकी ही क्या इबादत की जाती है, उनका ही इबादत किया जाता है, लेकिन उनका कोई रूप नहीं है, उनकी कोई मूर्ति नहीं है, उनका कोई ढांचा नहीं है, आकार नहीं है। तो आप बताओ क्या उनको सगुण रूप में भी हम देख सकते हैं कि हमारे जो अल्लाह होंगे ऐसे होंगे, क्या हम कभी सोच सकते हैं? नहीं सर, निर्गुण रूप में देखेंगे उसको, क्योंकि सिर्फ वो कल्पना नहीं करते हैं सोच कि है। सकते। और आप शिव का बताओ, क्या हम शंकर को निर्गुण रूप में देख सकते हैं? शंकर का नहीं, तो यहाँ हमें पर डायरेक्ट समझ आएगा कि सदगुरु रूप में उनकी, शंकर को सर यहाँ पर, सर शंकर को यहाँ पर सदगुरु रूप में देखते हैं। हाँ कि उनकी एक जटा होगी, जटा पे गंगा होंगी, ऊपर भाल पर चंद्र शोभित होंगे, गले पर नीलकंठ हो मतलब विष भरा होगा, और जो पहनावा होगा वो बाघ के छाल होंगे, और गले पे सर्प होगा, तो उनका एक सगुण रूप सामने आता है। लेकिन राम को अगर देखो तो राम ने सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को अपने आप में धारण किया है। तुलसीदास क्या बोलते हैं, अगुण सगुण ही नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। तो आप देख रहे हो कि राम काव्य धारा जब बोला जाए, जैसे अगर कृष्ण की बात करें तो कृष्ण को क्या आप निर्गुण रूप में देख सकते हो? हालांकि शायद रैदास देखते हैं काफी हद तक। रैदास ने व्याख्यान भी किया है कि रैदास का क्या कथन था, एक दिन बताया नहीं था, मुझे याद अभी नहीं आ रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घनवन में मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। तो चाहे वो राम के लिए हो चाहे कृष्ण के लिए हो, सगुण रूप वो देख सकते हैं या फिर देख पा रहे हैं। तो मतलब राम काव्य धारा में जो समन्वयता है ना, वो अलग स्तर पर आ जाती है। वो और कहीं आपको नहीं मिलेगा, चाहे ज्ञान की बात हो, भक्ति की बात हो, या फिर सगुण और निर्गुण रूप की बात हो। तो जब आपसे बोला जाएगा कि राम काव्य धारा में समन्वयता पर टिप्पणी लिखिए, तो पहला लाइन आप क्या लिखोगे, या फिर एक उदाहरण आप क्या दोगे? यही ना दोगे कि निर्गुण और सगुण दोनों रूप में राम काव्य दिखता है। उदाहरण के रूप में तुलसीदास जी कहते हैं कि अगुन सगुन ही नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। ठीक है, तो ये चीज आप ले, बता। हाँ बोलिए। लेकिन सर यहाँ पर मेरे को समझ नहीं है, जो कबीर कहते हैं कि शिव को कहते हैं कि जैसे कि राम को कहते हैं निर्गुण है, लेकिन सर कभी कभी कहते हैं शिव भी है, और शंकर शिव भी और शंकर भी बताते हैं, तो वहां पर सदगुण माना जाएगा कबीरदास में, देखो, क्या तो। शिव शिव शंकर नहीं बोलते, जैसे कल कल वाला हमने किया था ना, उनका मानना है कि वो गोविंद है, और राम है, और एक दो और नाम और बोलते हैं। उस शिव शंकर तो कल वाला जो कथन था या फिर कल वाला जो दोहा था वो ऐसा बोल रहा था कि मैं कह रहा हूँ कि राम नाम जपो, राम नाम में ही सत्कार है। मैं भी कहता हूँ, ब्रह्मा और महेश भी कहते हैं, और पूरा संसार कहता है। तो कल भाव उसका ये था। लेकिन अगर आप देखोगे आज का भाव, तो आज का भाव समन्वय की बात करता है। और कबीर का भी कभी कहते रहेंगे कि हाँ निर्गुण रूप है। लेकिन जब आप कहीं कहीं देखोगे तो फिर आपको समझ आएगा, जैसे एक वाक्य मिलता है कि मैं इस सांसारिक माया में खो गया था, लेकिन जब मेरी दृष्टि खुली तो मैंने अपने परमेश्वर का या फिर परम ब्रह्म का सौंदर्य रूप देखा। तो सौंदर्य रूप देखा मतलब कोई तो चित्र बना होगा। तो जब कोई चित्र बनता है तो वो निराकार नहीं रह जाता, वो आकार पकड़ लेता है।
तो राम काव्य या फिर राम जो है ना, वो आकार के साथ आते हैं, निराकार भी हो सकते हैं, आकार के साथ भी हो सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। और वो ये भी कह सकते हैं कि जो राम है वो शील, शक्ति, सौंदर्य के गुण से परिपूर्ण है। ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। अब आगे हम बात करते हैं भक्ति की, कि राम काव्य धारा में अब जो पीडीएफ अभी भेजा हूँ, पेज नंबर खोलो, एक सेकेंड। जस्ट वेट, कहाँ गया? सूफी, हाँ, पेज नंबर 64 खोल लो। देखो, अब राम काव्य धारा में जो लोक मंगल की भावना है, तो उसमें लोक मंगल की भावना में सर्वोच्च स्थान किस चीज को दिया जाएगा, पहले तो ये बता। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, या फिर सभी चीजें अच्छी होनी चाहिए, तो एक आदर्श पति होना चाहिए, एक आदर्श बेटा होना चाहिए, एक आदर्श भाई होना चाहिए, एक आदर्श पिता होना चाहिए, और एक आदर्श पत्नी होनी चाहिए। हर आधार पर अगर देखोगे तो सर्वश्रेष्ठता है, या फिर उस सर्वश्रेष्ठता को आप क्या समझोगे, परोपकार का भाव। जैसे कोई इंसान सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है, गांधी जी का वाक्य सोचो, अगर जो चीज आप दूसरों में देखना चाहते हो वो आप में होना चाहिए। मतलब जब आप उस चीज को आप चाहते हो कि कोई आपकी मदद करे, तो सबसे पहले आपको मदद करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा गुण जो होता है लोक मंगल के लिए या फिर साहित्य के लिए, अगर सबसे बड़ी विशेषता होगी, तो साहित्य का मतलब ही होता है सा का हित, मतलब समाज का हित। और समाज का हित कैसे हो सकता है, जब आप लोक मंगल की कामना करते हो। जब आप लोक मंगल की कामना, चाहे वो परोपकार का रूप हो, या फिर चाहे लोक सेवक के रूप में कह लो, आदर्श गृहस्थ के रूप में, कि एक गृहस्थ कैसा हो सकता है। जैसे राम का यहाँ पे एक से अधिक विवाह नहीं दिखाया गया है। राम को वनवास के समय किसी भी स्त्री के साथ कोई संबंध बनाते हुए नहीं दिखाया गया है। या फिर आप आदर्श गृहस्थ में सीता को देख लो, सीता जो है इतने वर्ष वनवास रहती है, लेकिन फिर जब उसकी, हालांकि रामचरितमानस में अग्नि परीक्षा नहीं है, लेकिन फिर जब उसकी अग्नि परीक्षा होती है फिर भी वो वैसी ही रहती है। तो एक आदर्श गृहस्थ की बात होती है। आदर्श राजा देख लो, कि एक राजा ऐसी स्थिति लाता है जहाँ पे दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू ने व्यापा। एक कितनी बेहतर स्थिति बनती है। तो इस चीज को आप बोल सकते हो कि लोक मंगल की भावना राम काव्य में बनी रहती है। कृष्ण काव्य में जैसे तुलना ही कर लेते हैं, तो कृष्ण काव्य में जब आप देखने जाओगे तो नहीं दिखता। कहाँ पे आपको दिखेगा कि लोक मंगल की कामना दिख रही है? राजनीतिक आधार कुछ हद तक दिख सकता है आपको, कुछ हद तक दिख सकता है कि एक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत, महाभारत में आपको दिख सकता है, लेकिन महाभारत अलग बात है। गीता में उपदेश आपको दिख सकता है, लेकिन वो कृष्ण काव्य नहीं माना जाता। वो तो अलग चीज होती है ना, गीता तो धर्मोपदेश है, या फिर भगवत गीता तो धर्मोपदेश है, धर्म के लिए उपदेश दे रहे हो आप। लेकिन राम काव्य धारा आप जैसे जैसे पढ़ोगे, और उत्तरकांड अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपको हर पल में लोक मंगल की भावना दिखेगी, जहाँ पे बेहतर से बेहतर स्थिति प्राप्त करने की बात कही जा रही है। जैसे इसमें लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध भाई। परहित के समान मतलब परोपकार के समान दूसरा कोई विशेष धर्म नहीं होता। तो अगर किसी भी काव्य में इतनी बड़ी बात कह दी जाती है, तो लोक मंगल की भावना अधिक बड़ी हो जाती है। तभी जाकर जो शुक्ल जी होते हैं, तो तुलसीदास के काव्य को अधिक महत्व देते हैं, जबकि सूरदास के काव्य को कम महत्व देते हैं। तो ये चीज हमें समझ भी आ रही है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। कोई सवाल है इस पे आपका? हेलो, बोलिए। देखो, जैसे जो हम ये कर रहे हैं लोक मंगल की भावना, तो यहाँ पे जो राम राज्य है ना, इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, तुलसी का यूटोपिया। यूटोपिया का अर्थ होता है कि ऐसी बेहतर चीज जो लगभग असंभव हो। मतलब सोच के देखो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ना तो दैहिक हो मतलब शरीर से, ना तो दैविक हो, ना तो देवताओं से, ना तो भौतिक हो, ना तो भौतिक स्थिति।
आप कभी कल्पना कर सकते हो कि ऐसा कहीं भी, ऐसा दुख कहीं भी ना हो। तो जब कोई लगभग बहुत ही अच्छी चीज जो लगभग असंभव के करीब हो, तो यूटोपिया होता है। और तुलसीदास का ये यूटोपिया ही है जो लोक मंगल की कामना में आगे बढ़ता है। और भले यूटोपिया हो, भले वहां पे बहुत चीजें बताई गई हो, चाहे आप जो मद कर रहे हो, मद के लिए कहा है कि अ, असको नर उपजा जग माही प्रभुता पाई ना डिग जाए। मतलब हर बात के लिए बता है। तो आप जब उस चीज को देखते हो तो समझ आता नहीं, है कि यूट्यूब। हाँ, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आप वहां पे समझ सकते हो कि जो यूटोपिया है, भले एक तरह से बहुत बड़ी बात हो, असंभव बात हो, लेकिन अगर इसके जरा भी करीब हम आएंगे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई को हम अगर परहित करने को एक अपना काम भी मान लेंगे, धर्म नहीं केवल हम कर्म मानेंगे, तो भी ये बड़ी बात ही होगी। तो यूटोपिया काफी फायदा करता है, और राम राज्य में ये सारी चीजें हैं। और फिर चाहे उसको आप कल्पना के सहारे देखो कि राक्षसों अर्थात अत्याचारियों को नाश करके आदर्श समाज करने की स्थापना की बात हो, या फिर भाई सीता, मतलब आदर्श भाई लक्ष्मण भरत, और पत्नी सीता, और आदर्श सेवक हनुमान जैसा हो। तो हर चीज में आपको देखिएगा कि एक विशेष रूप, मतलब इतना परिपक्व। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर भाई हो तो किसके जैसा, आप बोल दोगे कि भरत जैसा भाई होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि अगर पत्नी हो तो किसके जैसी होनी चाहिए, आप बोलोगे कि सीता जैसी पत्नी होगी। अगर मैं बोलूं कि बेटा हो तो किसके जैसा, आप बोलोगे राम। मतलब देख रहा हो कितना आदर्श कैरेक्टर बनाया गया है कि आप अब अगर बोलो कि आदर्श ये होता है, तो हाँ, वही चीज है जो आदर्श है। और जब लोक मंगल की कामना होती है तो वो आदर्श चरित्रों द्वारा ही की जा सकती है परिपूर्ण रूप से। और अगर आदर्श, जैसे अगर सोचो, जस्ट सोचना, जो गोदान का होरी है वो उतना अच्छा नहीं है, ना तो पूरा अच्छा है ना तो पूरा बुरा है। तो अगर उससे कहलवाया जाए कि उधार नहीं लेना चाहिए, जो खुद उधार लेके बैठा है, तो क्या अच्छी बात होगी कि सामने वाला जो खुद उधार लेके बैठा है और उधारी को मुफ्त मानता है, मतलब अगर वो उधार ले रहा है तो उसको मुफ्त मानता है, तो क्या उससे कहलवाना बेहतर होगा कि उधार नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर राम है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जिन्होंने केवल पूरे अपने जीवन में केवल एक स्त्री के लिए पतिव्रत रहे हैं, तो अगर उनके द्वारा कहलवाया जाए कि केवल एक विवाह करना चाहिए, तो क्या ये सही नहीं होगा। तो वही चीज है कि जब हम लोक मंगल की चीज बताते हैं, और आप देखोगे कि जो आदिकाल है वहां पे भी बहुविवाह की व्यवस्थाएं चलने लगती है, और आदिकाल के बाद हम भक्ति काल में ही बढ़ रहे हैं। जैसे देखो, लिंक ही कर रहा हूं मैं, चीज कुछ अलग नहीं है। आदिकाल में जो एक नासिक के नहीं 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 नहीं, गलत बोल दिया, कोई एक रचना है, उसमें जो बहुविवाह है उसके दुष्प्रभाव को बताया गया है। तो अब देखो, जब चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो अगर समाज में भक्ति काल में जो इस्लाम धर्म है, या फिर ईसाई धर्म है, या फिर हिंदू धर्म ही मान लो, जो राजा रजवाड़ है, या फिर जो राजपूत वगैरह है, वो लगभग 10-15 शादी कर रहे हैं। तो अगर श्री कृष्ण द्वारा बुलवाया जाए कि आप एक आदर्श पति बनो, तो क्या हो सकता है, क्या ये सिद्ध हो पाएगा। और सारी जो समस्याएं नहीं थी, हो पाएगा मतलब सर। लगभग जो 40% समस्याएं थी, वो अधिक विवाह या फिर स्त्री को खिलौना बनाकर, जैसे जयशंकर क्या लिखते हैं कि अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। तो वो चीज समझ आती है कि जब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, सामाजिक परिवेश। जब सामाजिक परिवेश में आप समाज का हित, लोक मंगल की कामना करते हो, तो आपको एक आदर्श पात्र हो या आदर्श चरित्र हो। आदर्श पात्र चरित्र समझते हो क्या होता है? हाँ सर, चरित्र समझते हैं। पा हाँ, बताओ और जरा। पात्र जैसे कि नहीं, जैसे होरी एक पात्र है। होरी पात्र है या होरी चरित्र है? तो यह पात्र होगा ना, अ, क्यों? देखो, मैंने वो जो भेजा है, एक कहानी वाला ऑडियो भेजा है ना, उसको सुनना। उसमें मैंने काफी अच्छे से बताया है कि पात्र और चरित्र क्या होते हैं।
ठीक है। और आप आज जरा सा समझो कि पात्र वो होगा जो कहानी को बढ़ाने में सहयोग देगा, और चरित्र वो होगा जिसकी कहानी स्वयं की होगी। ठीक है, बस इतना सा समझ लो। अब देखो कि अगर मैं आदर्श पात्रों और चरित्रों के माध्यम से लोक मंगल की कामना को निर्धारित करने का प्रयास करूंगा तो कितना आसान होगा। लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगा कि जो 13वीं 15वीं सदी है, यहाँ पे बहुत से राजा जो है, जैसे बिहारी का काव्य देख लो। बिहारी के काव्य में एक आपको कथन मिलेगा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं यही काल विकास, अली कली में ही विधो, आगे कौन हवाल। जब इस कली में, ये कली जब पूरी पूरी तरह से नहीं खिली है, मतलब बाल विवाह समझ लो, या फिर जो एक स्त्री है उसको बालपने से उसको उसके साथ शोषण होना, जब उसके साथ आप इस स्थिति में हो, या फिर दूसरा अर्थ समझ लो कि जब भोग विलास में आप लिप्त हो जाते हो, तो आपको समझाना जरूरी हो जाता है। और एक तो बात हो जाती है कि आप मोटिवेशन दो, जैसे मैं बताता हूँ। एक तो ये हो गया कि मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ कि पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। और दूसरा, मैं आपके साथ स्वयं आ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, लगातार क्लासेस कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ। तो एक कोई आदर्श चरित्र वहां आ जाए, फिर मोटिवेशन दे, फिर लोक मंगल की कामना बताए, और एक डायरेक्ट बताया जाए कि हाँ आप ऐसा करना, नहीं तो आप पे मैं व्यंग करूंगा कि अली कली में ही बेधो जाने कौन हवा। हो सकता है फर्क पड़ेगा, राजा मान सिंह हो या राजा जय सिंह हो, उन पे फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अगर राम के कैरेक्टर को दिखाओगे ना, तो बहुत लोग, जैसे तुमको अगर बेटा ही बनना है तो तुम राम जैसे बेटे बनो, तो ऐसा लोग उदाहरण देते हैं। तो वही है कि राम काव्य धारा में आपको दिखेगा कि सज्जन अ, पुरुष दिखेंगे, अच्छे और बुरे दोनों में फर्क आपको दिखेगा, सतोगुणी दिखेंगे, तो वो सारी चीजें दिखेंगी। और असत्य पर सत्य की अथवा तो रावणत्व आज पर, हाँ बोलिए। सर आज भी प्रासंगिक है, आज जैसे भी आपने सर प्रासंगिक बताया है। हाँ, बहुत सारे। जैसे मैं शुरू में बोल रहा था ना कि अगर कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा की तुलना करने के बाद, तो एक पॉइंट तो आ गया था कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में अभी भी नई नई भाषाओं में भी रचा जाता है, पुरानी चीजों से भी आगे बढ़ चुके हैं और लगातार आदिकाल से बढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पे ये प्लस पॉइंट आ गया कि जब लोक मंगल की भावना हो ना, तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा थोड़ा पीछे रह जाता है, राम भक्ति काव्य धारा आगे निकल जाती है। तो आप समझो जो भी हम पढ़ेंगे, बहुत से क्वेश्चनों को आधार लेकर चलेंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन चलने चाहिए, यहाँ पे केवल उत्तर ही चल रहा है। ठीक है। अब एक पॉइंट देखो कितना बढ़िया पॉइंट है कि अंत में असत्य पर सत्य की अथवा रावणत्व पर रामत्व की विजय। जो महाकाव्य होता है उसमें क्या होता है कि हमेशा जो सत्य होता है वो जीतता है। तो अगर पूछेगा कि रामचरितमानस के महाकाव्यात्मक तो पर प्रकाश डालिए, तो लास्ट में आपका वही होगा कि सत्य असत्य पर सत्य की विजय या फिर रावणत्व पर रामत्व की विजय दिखाई गई है। अंत में दुर्जनों को दंड और सज्जनों को सफलता मिलती है। और राम को स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी, देखो देखो लाइन देखो, राम को स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी मानव के रूप में लीला करते हुए दिखाकर तुलसी ने सिद्ध किया है कि अंत में रामत्व की ही विजय हुई, क्योंकि पापियों का संहार करने। अब देखो, थोड़ा सा हम चलते हैं रामविलास शर्मा के निबंध में। वहां पे बात होती है कि जो राम काव्य है ना, वो, क्या मैंने लाइन बोला था कि भक्त रूपी अफीम पिलाने की बात कर रहे हैं, मतलब भगवान और भक्त की बात कर रहे हैं कि आप नई चीजें करो ही ना, आप भक्त में लीन होना। तो वहां पे अगर राम को मैं मनुष्य दिखाऊंगा, उनकी बाल लीलाओं को दिखाऊंगा, उनकी समस्याओं को दिखाऊंगा, तो वो समझ आएगा कि भगवान की भी यही समस्याएं थी। तो हम क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर भगवान की ऐसी समस्याएं रहती हैं, तो मानव जीवन में ये समस्याएं दूर हो सकती है। और रामविलास शर्मा, हम तुलसी खत्म करते करते निबंध भी पढ़ लेंगे रामविलास शर्मा का, सामंत विरोधी तुलसी, तो जैसे पुष्टि भी हो जाएगी हमारी सारी बातों की। ठीक है। तो अभी इसको इतना बस समझ लो। अब आगे देखो, जगत तथा जीवात्मा संबंधी विचार। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मतलब ये जो संसार है, राम और सीता लीला स्थली है। राम परम पुरुष चेतना, सीता प्रकृति है।
पुरुष तथा प्रकृति से ही यह सारी सृष्टि व्याप्त है। अब देखो, हम डायरेक्ट आते हैं भक्ति काल में। भक्ति काल की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वहां पे जो क्या बोलते हैं, जगत होगा या फिर वहां पे जो संसार होगा, वो ज्यादा ऊपर नहीं होगा। या फिर भक्ति काल में भी हम सिर्फ भक्ति नहीं कहेंगे इसको, हम सिर्फ सांप्रदायिकता का आधार देकर नहीं चलेंगे, या फिर आप सूफी काव्य धारा से रिलेट करके चलो। वहां पे भी कहा जाता है कि कुछ ना रहा, जग रही कहानी। मतलब जो बचता है सिर्फ कहानी बचती है। चाहे वो आप सूफी काव्य धारा में कह लो रतन सेन, पद्मावती, नागमती की कहानी हो, या फिर राम काव्य धारा में बोल लो राम और सीता की लीला स्थली है। तो वही है, सिया राम में सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर जुग पानी। इस चीज को आप जगत और जीवात्मा के बीच संबंध समझो। और राम और सीता जो है, एक राम जो है पुरुष चेतना है और सीता प्रकृति है, और हमें पुरुष चेतना और प्रकृति के साथ सृष्टि व्याप्त करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ये चीज आपको भक्ति काल में हर जगह मिलेगी। और राम काव्य धारा में भी दिख गई। जब सूफी में भी बात करेंगे तो वही बात होती है कि अ, चाहे आप वो बात कर लो कि क्या बोलते हैं उसको, कोटेशन में भूल रहा हूँ। ठीक है छोड़ो, जब सूफी बात करेंगे तो बताऊंगा। अब आगे देखो, इसमें लिखा है वैधि भक्ति का अनुसरण। तो सबसे पहले पूछोगे वैधि भक्ति क्या होता है। मतलब श्रद्धा और प्रेम दोनों का समन्वय जहाँ पे होगा, या फिर आप कहो कि शास्त्रीय शब्दावली में एक ऐसी भक्ति जिसे हम वैधि भक्ति मानते हैं, 9 प्रकार के लक्षण मिलेंगे। नवदा भक्ति करो मम तोरा, ये कहती है। आप कौन से कांड में मिलेगा आपको, शायद किष्किंधा कांड में मिलेगा, जहाँ पे जो सबरी होती है वो नवदा भक्ति की बात करती है। और जो अंतिम भक्ति होती है ना, अंतिम भक्ति, ये बोलते हैं कि अंतिम भक्ति या फिर नवम भक्ति सरलम हो तुम। मतलब नौवीं भक्ति है कि आप सरल हो जाओ, और सरल होना इतना सरल नहीं होता। तो देखो, जितनी चीजें हम कर रहे हैं ये सिर्फ हिंदी साहित्य के लिए जरूरी नहीं है। आप जब ऐसे लिखोगे ना, तो वहां पे भी आप अलग लेवल पे होगे। तो ये विधि के अनुसार जो 9 प्रकार की या फिर नवधा भक्ति बताई गई है, जैसे राम को ईष्ट या फिर राम को शील शक्ति सौंदर्य के रूप में देखना, साधक के रूप में देखना, या फिर तन मन आत्मा के रूप में देख के मुक्त हो जाना। और बोला गया है कि आप 9 भक्ति में भी से किसी भी एक भक्ति में अगर पर्याप्त हो, तो वास्तव में आप उस भक्ति के काबिल हो। जैसे एक बात होती है ना, रामसर साइट का सोचो। रामसर साइट में शायद 6 या 10 प्रकार के कोई रूल होते हैं, और अगर उसमें से किसी एक रूल पे आप खरे उतर गए, तो वो हो जाता है कि आप रामसर साइड कहलाओगे। तो वैसे ही है नवधा भक्ति में, आप सिर्फ लास्ट वाली भक्ति, जरूरी नहीं है कि राम राम जपो। न जाना में योजम जपम नैव पूजा, मैं नहीं जानता योग करना, मैं नहीं जानता पूजा करना। अगर आप सिर्फ इतना जानते हो कि सरल कैसे हुआ जाता है, तो आप वास्तव में नवधा भक्ति के लक्षणों को प्राप्त कर सकते हो, या फिर वैधि भक्ति के रूप को देख पा रहे हो। जैसे तुलसीदास क्या बोलते हैं, दास भाव की भक्ति है तुलसीदास की। सेवक सेव्यम भाव विधि भव न तरे उर्गारी। अब इसमें आप क्या क्या देख पा रहे हो, पहले तो ये बताओ मुझे। सेवक सेव्यम भाव विधि भव न तरे उर्गारी, क्या समझ पा रहे हो। देखो, एक तो ठीक है, हम भक्ति की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज आप देखो, जब लोक मंगल की कामना होगी, तो वहां पे सेवा करना सबसे बड़ा लोक मंगल। हम कहाँ पे जाएंगे, हम सिविल सेवक बनने जाएंगे। तो सिविल सेवक बनना मतलब लोक कल्याणकारी भाव की बात करना। सेवक सेव्यम भाव बिनु, सेवक की सेवा करना बिना भाव के। भाव भाव बिनु भव न तरे उर्गार। तो आप उस चीज में आगे बढ़ जाते हो। वैधि वक्त में हरि कीर्तन और सत्संग, शायद हरि कीर्तन सत्संग तीसरी या चौथी भक्ति होती है, शायद 8वीं होती है, मुझे उतना क्लियर नहीं याद है। आप खोल के देखना जब भी पढ़ना, जैसे अभी आएगा ना, हम 15 सितंबर तक सिलेबस खत्म कर देंगे। फिर आप टेक्स्ट ही पढ़ते रहना, जितने टेक्स्ट पढ़ पाओ, चाहे पद्मावत पढ़ते रहना,
रामचरितमानस पढ़ते रहना, जो भी पढ़ना हो आराम से पढ़ना, और वहां पे फिर आपको दिखेगा, चाहे अश्को नर उपजा जग माही दिखेगा, या फिर आपको दिखेगा सीता वाला की सकल तारणा के अधिकारी, या फिर आपको वो नवधा भक्ति दिखेगा। तो हर चीज आपको दिखता ही रहेगा, फिर आप पढ़ते रहना आराम से, जो भी पढ़ना और लिखते रहना। अब आगे देखते हैं, वैदिक भक्ति में हर कीर्तन और सत्संग का विशेष महत्व है, बिनु सत्संग विवेक ना हो। अब यहाँ पे हमें दूसरी चीज क्या समझ आ रही, हम समझ ही रहे, दूसरी चीज समझ आई कि भक्ति की बात तो है ही, लेकिन साथ साथ विवेक मतलब ज्ञान की भी बात हो रही है, कि आप अगर भक्ति करोगे तो ज्ञान भी आएगा। तो जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि राम भक्ति काव्य धारा में समन्वय, तो समन्वय में हमें दिख रहा है कि भक्ति और ज्ञान का भी समन्वय होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिनु सत्संग विवेक ना हो, या फिर ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, तुलसीदास जी ही कहते हैं। तो वो चीज हमको देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें थी राम काव्य धारा की विशेषता है। अब देखो, आपसे अगर सवाल आता है कि तुलसीदास के रामचरितमानस की विशेषताओं को आधार बना के लिखो, तो और कुछ आधार नहीं होगा, जो राम काव्य धारा में है वो तुलसी में है, जो तुलसी में है वो राम काव्य धारा में है। तो अगर आपने तुलसी में कुछ ज्यादा बातें पढ़ ली तो राम काव्य धारा अगर पूछे तो वहां बता देना, अगर राम काव्य धारा में ज्यादा बातें पढ़ ली तो तुलसी में पूछेगा तो वहां बता देगा। अब डायरेक्ट हम आते हैं तुलसी, एक सेकेंड, तुलसी का परिचय है, पेज नंबर, समझ आ रहा है ना? हेलो, नहीं समझ आ रहा है? हाँ सर। पहले का मैसेज था। स- कम है। हेलो। अब देखो, पेज नंबर 83 खोलो, जो ये पीडीएफ भेजा है पेज नंबर नहीं 83 खोलो। आगे बढ़ते हैं, अभी तो 18 मिनट है। पेज नंबर 83 खोलो, राम काव्य धारा। तुलसी का जो रामचरितमानस है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। अगर मैं पूछूं तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके आधार पर बताओ कि रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्यों है? सबसे सबसे पहले पहले सर, क्योंकि अ, राम को दे एक सशक्त आपका आवाज आपका आवाज कट रही है। कहा गया कि प्रति अपने सदैव थोड़ा सा आपकी आवाज कट रही है, दिक्कत ठीक है है, थोड़ा। मैं बताता हूँ, सुनो। हाँ, आवाज कट रही है, मेरी आवाज आ रही है ना? सुनो, हेलो। देखो, जैसे महाकाव्य की कसौटियां क्या होती हैं कि पहला तो लिख लो, चाहे इसको लिखना हो लिख लो, जहां भी आएगा, कि जैसे पद्मावत के महाकाव्यात्मक की बात करो, गोदा, जहां भी आएगा महाकाव्य की बात, तो कसौटी लिख लो। मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, कॉपी पेन अगर नहीं लिए हो तो ले लो कॉपी पेन और लिखो महाकाव्य की कसौटियां। और जहां भी आएगा, चाहे रामचरितमानस का महाकाव्यात्मक पूछे, बस उसी के आधार पर आपको अपनी लैंग्वेज में तुलना करनी है। ठीक है, कॉपी पेन ले लिए, लिखो। सबसे पहले तो जो नायक होगा उदात्त होगा। उदात्त मतलब धीर भीर, धीर ललित, धीर गंभीर, और ये सारे गुणों से युक्त होगा, मतलब उदात्त नायक। शील होगा, सर्ववान होगा, सौंदर्यशाली होगा। जैसे कृष्ण को अगर देखोगे ना, तो कृष्ण में कुछ गुण नहीं मिलेंगे, लेकिन उदात्तता का गुण जरूर मिलेगा, कि कृष्ण भी तो वही कर रहे हैं कि जो कंस है उसका वध कर रहे हैं। तो वही बात तो है, कृष्ण भी उदात्त ही है। चाहे अर्जुन को ले लो, तो वो सारे नायक विशेष श्रेणी में आते हैं। तो ये मैं जो कसौटी बता रहा हूँ ना, ये पारंपरिक महाकाव्य की कसौटी है। लेकिन अगर आप जब तौलने जाओगे गोदान के होरी को, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि हम व्यवहारिक या फिर वर्तमान समय की प्रासंगिक कसौटियों के आधार पर देखें तो ये लाइन आपको बतानी पड़ेगी। तो पहली बात होगी उदात्त नायक। दूसरा, जो भी कथा है उसका एक विराट उद्देश्य होना चाहिए, मतलब ग्रांड थीम होनी चाहिए। चाहे वो अधर्म का नाश करना हो, चाहे वो समस्याओं को बताना हो, चाहे फिर राम काव्य धारा ही स्वयं कसौटी हो। राम काव्य धारा मतलब उद्देश्य देख रहे हो कितना विराट है।
और होरी का गोदान देख लो, उद्देश्य वहां भी बड़ा है, ऐसा नहीं कह सकते। किसान की समस्या को समझाना, जैसे रामविलास शर्मा कहते हैं, तुलसी के उनके प्रेमचंद के शब्दों में, ये अंत नहीं है। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, जब तक गोदान और गबन का रमानाथ और होरी त्रस्त होना बंद ना हो जाए, जब तक इस भारत में नए तरह का सेवा सदन और नए तरह का प्रेमाश्रम का निर्माण ना हो जाए, जब तक इस देश का नवीन तरीके से कायाकल्प ना हो जाए। तो आप समझ रहे हो कि विराट उद्देश्य तो है ही, साथ साथ कथा विस्तृत होनी चाहिए। अगर 7 सर्गों में है, हालांकि विस्तृत कथा मतलब 8 सर्ग महाकाव्य में, लेकिन अगर रामचरितमानस को देखोगे तो 7 सर्ग ही है, तो उसको आप डायरेक्ट बोल दो कि विस्तृत कथा होनी चाहिए। और तीसरी चीज होती है, जैसे वर्तमान में गद्यों को भी महाकाव्य बोल दिया जाता था। पहले जो थे पद्य महाकाव्य थे, जिसमें रस होने चाहिए, मतलब ऋचात्मकता बोलते हैं, पोएटिक ग्रैंडर, मतलब रस चंद शैली, और उसमें से किसी एक रस की बहुलता होनी चाहिए, चाहे वो वीर रस हो या फिर चाहे जो भी रस हो, बहुलता होनी चाहिए। चौथी चीज होती है अलौकिकता, मतलब दिव्यता हो, चाहे जिस भी प्रकार, मतलब पहले के जो महाकाव्य थे वो अलौकिकता या फिर स्थान का विस्तार हो, चरित्र बहुलता हो, प्रबंधात्मकता हो, मतलब चीजें ऐसे ना घटी हो कि पहले बाल कांड आया, फिर उसके बाद डायरेक्ट लंका कांड आ गया। क्रम से चलना चाहिए। बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर शायद किष्किंधा कांड, अ, किष्किंधा कांड शायद चौथे नंबर पे है, भूल गया मैं। मतलब क्रम से होना चाहिए, ये समझ रहा हूँ, और लास्ट में उत्तरकांड। तो क्रमबद्धता मतलब उसको बोलते हैं प्रबंधात्मकता, प्रबंध काव्य। तो अगर बोला जाए कि क्या नागमती नहीं, क्या जो पद्मावत है प्रबंध काव्य है, तो आप देख रहे हो कि जो 59 या 69 खंड है, सब क्रम से ही आ रहे हैं। मतलब कितना बढ़िया से प्रबंधन किया गया है, घटनाओं का सुनियोजित क्रम में संधिकाल के आधार पर। और बस रसभंग नहीं होना चाहिए, जो भी रस की प्रधानता हो, उस रस की विद्रूपता ना हो जाए। जैसे आप समझो कि एक काव्य मैं लिख रहा हूँ कोई सा, समझो कि मैं श्रृंगार रस से काव्य जुड़ा हुआ लिख रहा हूँ, तो अब श्रृंगार रस में आ जाए अ, वियोग श्रृंगार, चलता है, ठीक है, माना वियोग श्रृंगार, लेकिन श्रृंगार रस बताते बताते आप करुण रस के करीब पहुंचा दिए, तो वो चीज फिर महाकाव्यात्मक की कसौटी में नहीं आती। और त्रासदी को अक्सर महाकाव्य की कसौटी से बाहर रखा जाता है, लेकिन फिर भी जो उसकी एक आधार वर्तमान समय में होने लगा है, उसके आधार पर हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अब महाकाव्यात्मकता के आप गुण को समझ चुके हो, तो आप रामचरितमानस को देख के समझ जाओगे कि इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे, वो सारे प्रश्न उसी कसौटियों में आएंगे। और सिर्फ एक स्तर पर कि 8 सर्ग होने चाहिए और यहाँ पे केवल 7 सर्ग है, यहाँ पे थोड़ा समझ आता है कि नहीं, महाकाव्य की कसौटी में थोड़ा सा खरा नहीं उतरा। तो जब पूछा जाए आपसे समालोचना कीजिए, तो वहां पे आप समालोचना करना, ये मत करना कि हाँ परफेक्ट है। जो कमी, एक कमी है, तो कम से कम एक कमी को दिखाना जरूरी है, तो उस कमी को आप दिखा के चीजें कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट थोड़ा करते हैं। राम के सगुण साकार रूप की अर्चना होती है राम काव्य धारा में, लेकिन आप निर्गुण रूप को भी देख सकते हो। तो जब क्वेश्चन की डिमांड थोड़ा तुलसीदास से रिलेट करके हो, तो हम सगुण साकार रूप की ही बात करेंगे, निर्गुण राम की बात उतने आधार पर नहीं करेंगे। जहाँ पे आप देखोगे, जैसे आप सोच के देखो कि अगर राम के दुख को आपको दिखाना है, जैसे किष्किंधा कांड में दिखाया गया हो, तो राम के दुख को दिखाने के लिए आपको निर्गुण राम थोड़ी ना चाहिए। कोई निर्गुण या निराकार राम अपना दुख थोड़ी ना व्यक्त कर सकता है, या फिर अपनी प्रसन्नता, या फिर अगर सीता के साथ उनका जो संयोग है वो दिखाना हो, राम के रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, तो कैसे हो सकता है निर्गुण निराकार? नहीं हो सकता। तुलसीदास के, कम से कम तुलसी और केशव के में तो नहीं ही हो सकता। तो राम का जो सगुण साकार रूप है, उसकी अर्चना की जाती है। अर्चना वंदना में आप देख रहे हो कि राम का रूप निहारत जाने, कितनी बड़ी बात है कि वहां पे सिर्फ रूप निहारने से। और फिर आप जैसे शायद उत्तरकांड में, नहीं याद आ रहा है मुझे, उत्तरकांड है या फिर उससे पहले,
छोड़ो उसकी बातें, जब हम रामचरितमानस करेंगे, सुंदरकांड और उत्तरकांड, तब उसकी बात कर लेंगे। दार्शनिक चेतना की बात करते हैं। देखो, जैसे भक्ति काल में राम कथाकार दार्शनिक नहीं है, वरन वे कवि थे। राम कथा के विविध पक्षों का रसमय गायन करना उनका उद्देश्य था। वे कोरे ज्ञान को महत्व नहीं देते थे। कोरी शिक्षा उनके समीप मिथ्या थी। जैसे वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निस्गह मध्य दीप की, बातन तम निबत्त न होई। तो ये चीज हमें समझ आ रही है कि जो आप भवतरण की बात कर रहे हो ना, तो वहां पे आपको ज्ञान का भी आधार होना चाहिए। आप देखो, टाइम पीरियड पे आ जाओ। सामाजिक परिस्थिति क्या है कि हम आडंबरकारी भक्तिकाल आंदोलन में घुस चुके हैं। तो वहां पे जो विरोध करेगा वो यही बताएगा कि ठीक है, आप बात कर रहे हो कि भव सागर हम तर जाएंगे, लेकिन भव सागर हम अशर्फियां देकर नहीं तरेंगे। भव सागर हम वाक्य ज्ञान की या फिर ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा की बात कर कर हम तरेंगे। तो जो दार्शनिक चेतना आती है, आपको दिखेगा कबीर के में दार्शनिक चेतना का आधार बहुत अलग स्तर का है। लेकिन तुलसीदास भी वहां पे जिस चीज की जरूरत होती है, हालांकि वो सगुण रूप में देखते हैं तो ईश्वर रूप ज्यादा देखते हैं, लेकिन फिर भी वो कोरी शिक्षा को महत्व नहीं देते। वो बताते हैं कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव सागर ना पावे कोई। जिसके वाक्य में ज्ञान का आधार नहीं है वो निपुण नहीं है। निपुण मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट नहीं है, तो वो भव सागर नहीं पार कर सकता। या फिर ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, यहाँ पे आप भक्ति और ज्ञान का समन्वय भी देख पा रहे हो, साथ साथ दार्शनिक चेतना भी देख पा रहे हो, जहाँ कोरे ज्ञान के महत्व को आधार नहीं माना गया। तो अगर गलती से, जैसे अक्सर होता रहता है, सूर तुलसी की तुलना करो, अ, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, मतलब तुलसी सूर और केशवदास की तुलना ही है। तो वहां पे जब हम तुलना, तो कभी ना कभी आ सकता है। जैसे कबीर दास को हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ मानते हैं, और जो तुलसीदास है उनको शुक्ल जी श्रेष्ठ मानते हैं। तो हो सकता है यूपीएससी का दिमाग कभी काम कर जाए कि ये चीजें हमें पूछनी चाहिए, तो पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे हम सामाजिक जब समझ आ रहा है बात, और जो भी डाउट तो पूछते चलो। सर आगे बढ़िए, समझ में आ रहा है। हेलो। ठीक। अब देखो, सामाजिक संवेदना की बात करते हैं। सामाजिक संवेदना आप क्या समझते हो, आप ये बताओ कि मैं अगर राम भक्ति के बारे में सिर्फ बात करता, जैसे तुलसी पर विवाद भी होता है कि तुलसीदास भक्ति रूपी अफीम पिलाते, तो अगर मैं केवल भक्ति भक्त की बात करता, तो क्या सामाजिक संवेदना मेरे आधार पर आता, या फिर मैं नाम स्मरण की बात करता, या फिर मैं कथा का ही लोक गायन करता, चाहे हम हनुमान जी की बात करते, भरत जी की बात करते, सामाजिक संवेदना उस हद तक नहीं आने पाता। लेकिन तुलसीदास जो है वो जीवन बोध को भी शामिल किए हुए हैं। राम कथा तो है ही, साथ साथ वो परिस्थिति भी है जो चल रही है, और वो चलने के कारण सामाजिक संवेदना थोड़ी गहरी बनाते हैं। सामाजिक दृष्टि राम भक्ति काव्य की, राम भक्त काव्य की जो अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, वो भ्रांति और अशांत का शिकार, जैसे मुगलों के समय क्या होता है कि आप देख रहे हो कि भारतीय जो संस्कृत है वो संकट में पड़ी हुई है। तो अ, शुक्ल जी आरोप लगाते हैं। अब देखो, शुक्ल जी का आरोप, हम पिछली बातें कर रहे हैं और पिछली बातों से अगला संदर्भ बना रहे हैं। शुक्ल जी क्या आरोप लगाए थे, याद है आपको? बताओ। जब हम साहित्य इतिहास पढ़ रहे थे, हाँ तो सर। वहां पे भक्ति काल में एक आरोप लगाया था शुक्ल जी, जिसको खारिज आचार्य द्विवेदी जी ने किया था। तो जब आप लिखोगे तो आपके पास कोटेशन होनी चाहिए ना, कुछ आधार, आप ऐसा क्वेश्चन बन गए। तो शुक्ल जी आरोप लगाते हैं कि जो भक्ति काल है ना, इस्लाम के या फिर जो मलेच्छी बोलते हैं, मलेच्छियों के विद्रोह द्वारा या फिर विपत्रोह द्वारा उपजा था। तो वहीं पे आचार्य जो द्विवेदी है बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो दक्षिण भारत में 8वीं सदी में भक्ति आंदोलन नहीं जन्म जाना चाहिए। अब वही बात आप देखो, यहाँ पे मुगलों के शासन के कारण भारतीय संस्कृत संकट में पड़ी थी, जाहिर सी बात है पड़ी ही थी।
ऐसे विषम समय में राम भक्ति काव्य प्रणेताओं ने भारतीय समाज को पुनर्गठित तथा भारतीय संगीत को पुनर्जागृत करने का उपक्रम किया। राम भक्त का समग्र प्रयत्न आदर्श समाज और आदर्श परिवार की स्थापना का था, जिसके आधार पर उन्होंने समर्पण और प्रेम का अंगीकार किया, विवेकपूर्ण कर्तव्य पालन स्वीकार किया। तुलसी आदि राम भक्ति कवि, आदि मतलब चाहे आप केशव दास को ढूंढ लो, राम भक्ति कवि के वर्णाश्रम व्यवस्था के पक्षधर थे, इसलिए वे वर्णाश्रम मर्यादा के विरुद्ध आचरण पर अपना क्षोभ प्रकट करते हुए कहते हैं कि वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावई सुखई, नहीं भय शोक न रोग। और एक बात तुलसी और कहते हैं कि अगर जो पंडित है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसको भी दंड मिलना चाहिए। और आप देख रहे हो कि जो वर्णाश्रम है उसको अक्सर होगा, अक्सर आपसे कहा जाएगा, जैसे एक आरोप और लगता है, आप जब रामविलास शर्मा का पढ़ोगे तो वहां पे रामविलास शर्मा, मैं बार बार इसलिए बोल दे रहा हूँ कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आप कॉन्टेक्स्ट दे देना कि रामविलास शर्मा इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि, फिर आप अपने शब्दों में बना गुथा कर जो भी लिखना लिख देना। तो वहां पे एक आधार और भी आता है कि तुलसी जो है ये हिंदुओं के थे और मुस्लिमों का विरोध करते थे। तो वहां पे समझ आता है कि आप जो वर्ण व्यवस्था या फिर दलितों की बात करते हैं कि तुलसीदास केवल उच्च जात के लिए थे, तो वहां पे जो उनका टॉपिक ही है ना, सामंत विरोधी तुलसी, वहां पे क्लियर करते हैं। तो रिफरेंस भी आप दे सकते हैं कि जो है ना, जैसे एक कथन मिलेगा आपको, अ, मांग के खइबो मसीत में सोइबो, लेबो को एक ना देबो को को, मांग के खाऊंगा मस्जिद में सोऊंगा, शायद ये कविता बली में लिखा गया है, जहां भी लिखा है। तो तुलसीदास समझ आता है कि सिर्फ हिंदुओं के नहीं थे, या फिर हिंदू जो आडंबरकारी पंडित होते हैं वो तुलसीदास को, जहाँ पे तुलसी विरोध करते हैं, जो विद्रूपता करते हैं या फिर समाज में विद्रोह करते हैं, उनका अगर विरोध करना हो, जैसे होता है ना कि अब थोड़ा व्यवहारिक, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है धर्म के नाम पे, हिंदू धर्म सम्मेलन, ऐसा कोई ग्रुप बना है, ठीक है। तो वहां पे एक बात चल रही है कि तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जो मलेच्छी होते हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखा है तुलसी ने, हाँ, गलत बात नहीं है, जहाँ पे तुलसीदास को लगा कि लिखना चाहिए लिखा है। और तुलसीदास का विवाद थोड़ा होता है उनके काव्यों का। तो वहां पे अगर आप उस संदर्भ को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हो तो वो जाहिर सी बात होती है कि आप कोशिश करना चाह रहे हो कि जो इंसान हमेशा से सामंत का विरोध करता रहा, सांप्रदायिकता का विरोध करता रहा, जात पात का विरोध करता रहा, तो उसके एक दो कथन जो काव्य की दृष्टि से, जैसे रामचरितमानस एक कथा है, बहुत बड़ी कथा है, महाकाव्य है। अब महाकाव्य में आप नायक को दिखाओगे, खलनायक को भी दिखाओगे, तो खलनायक द्वारा जो कही गई बात है उसको आप प्रस्तुत करके कहोगे कि तुलसीदास ने लिखा है, तो वो फिर गलत बात होगी ना। अगर राय साहब ऐसा कहते हुए कोई बात आ रहे हैं कि जो आसामिया है, आसाम है, या क्या बोलते हैं, आसामी है, या फिर जो हमारे प्रजा है, उनको मालिकों को समझना चाहिए। तो अगर कोई एक सामंतवादी इंसान ऐसा लाइन यूज करके बोल रहा है कि गोदान के प्रेमचंद बोलते हैं, पृष्ठ नंबर, पृष्ठ नहीं दे रहा, कह रहा है गोदान के प्रेमचंद, तो ये तो उल्टी बात हो गई ना कि एक इंसान ने जहाँ कथा प्रस्तुत की और कहानी में अच्छी बुरी दोनों चीज आएंगी, और अच्छी चीज बुरी चीज का हास करेगी, तो आप उस चीज का जो प्रयोग करके ये चीज बताते हो कि ये जो विद्रूपता है या फिर वर्णाश्रम के वो पक्षधर होते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो विरुद्ध आचरण भी क्षोभ व्यक्त करते हैं कि मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं, मैं तो उस चीज को बता रहा था कि ऐसा होता है, और आप उस चीज को कह रहे हो कि तुलसीदास ऐसा कहते हैं, तो वो गलत बात होती है। पढ़ के देखो, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावई सुखई, नहीं भय शोक न रो। तो वो चीज समझ आती है। ठीक है, आगे युगीन समस्याओं का निरूपण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, जो भी लगे, इसको आप अपने से पढ़ो या फिर कैसे भी पढ़ो। यहाँ पे युगीन समस्या है, कविता वली में चित्रित है
खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनि न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच मत, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, दारिद दसानन दवाई दुनी, दीन मन दुरित दहन, देखी तुलसी हाहा करी। समझ आ रहा है कि वर्तमान समय में जो बेरोजगारी है, या फिर ना तो किसान को खेती है, ना तो भिखारी को भीख मिलती है, ना तो व्यापारी को व्यापार है, ना तो चाकर को चाकरी है, जीविका विहीन लोग हैं और सब सोच बस है कहाँ जाए क्या करें। जबकि राम राज्य में तो ये है कि दैहिक दैनिक भौतिक तापा राम राज काहू ने व्यापा। तो अगर राजनीति की बात आए कि वर्तमान समय में तुलसी के काव्य की प्रासंगिकता बताओ, तो ये वाला वाक्य आप चाहे रट्टा मारो, आप चाहे याद करो, चाहे आप इसका भाव याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट। और इम्पोर्टेंट है तो याद कर लेना। देखो इतनी भी बड़ी बात नहीं है। इसको बोलते हैं छंद। और छंद में जब है खेती ना किसान को थोड़ा क्या बोलते हैं यति गति देके याद करना हो जाएगा। खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बलि, बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध माने सोच मत, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का। जो भी याद करना। और एक ऐसा ही और मिलता है जहाँ पे बात होती है किस चीज की, क्या बोलते हैं उसको, अंतरजाति विवाह। तो अंतरजाति विवाह के बारे में भी जो धूत कहो अवधूत कहो, जुल्हा कहो काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। ऐसा करके एक है, तो वो भी आप याद कर लेना। जितने भी मेन मेन है प्रासंगिक, तो उनको कम से कम आप याद कर लेना, कॉन्टेक्स्ट डालने को होगा। अगर आप 3 बार देख के भी कर रहे हो उसको लिख रहे हो, तो लिखना आप जगह आप 3 मिनट अधिक ले लेना पर लिखना। चौथी बार शायद आपको कुछ ना कुछ तो याद ही हो जाए। और लास्ट चीज है समन्वय की विराट चेष्टता। चेष्टा मतलब इसमें भारत भारतीय संस्कृत और भारतीय साहित्य संगम का देश है। यहाँ पर संगम की संस्कृति, अब संगम की संस्कृति जहां से याद आई, तो वहां पे आचार्य शुक्ल का हमको एक आधार याद आएगा कि आचार्य शुक्ल कहते हैं कि तुलसीदास का जो काव्य है ना, वो समन्वय की दृष्टि से अद्वितीय स्थान, ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे पूरा पूरा वाक्य नहीं आता। तो समन्वय आप देख रहे हो, समन्वय की विराट चेष्टा, चाहे हमने शुरू में किया हो भक्ति और ज्ञान को समन्वय करना हो, निर्गुण और सगुण रूप का समन्वय करना हो, या फिर और भी किसी रूप का समन्वय करना हो, तो वो वहां पे समन्वय करके दिखाते हैं। जैसे मैं नोट्स भेजूंगा, अभी तो मुझे खुद ही नहीं मिल रहा था कहाँ लिखा है कैसे लिखा। तो वहां पे मैंने काफी कुछ लिखा था, समन्वय की दृष्टि से एक प्रश्न लिखा था। हालांकि हो सकता है वो प्रश्न ज्यादा बेहतर ना हो, पर वो कोटेशन, एक सेकेंड शायद मिल जाए, मुश्किल है। हाँ मिल गया। देखो तुलसी की समन्वय चेतना को लास्ट करते हैं और करके फिर चलते हैं। जैसे सबसे पहली बात भक्ति और ज्ञान का समन्वय। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, या फिर भगत ज्ञानी नहीं कछु भेदा। भगत और ज्ञान में ज्ञानी में कोई कुछ भेद नहीं है। तो इसको मैं भेज दूंगा, याद कर लेना। दूसरी बात निर्गुण और सगुण के लिए, तो अगुना ही सगुना ही नहीं कछ भेदा, एक तो हमने किया। दूसरा मैंने लिखा है अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। मतलब अगुण रूप जो है उसमें अलख की अज जग गई है, भगत प्रेम बस, जो भक्त है वो प्रेम बस सगुन सा हो गया है। शैव वैष्णव समन्वय, तो यहाँ पे शिव और वैष्णव जैसे कहते हैं कि जो तुलसी है वो राम भक्त के हैं, वो शिव का विरोध करते हैं, जैसे होता है ना कि भक्ति काल में ऐसा चलता था। तो ऐसा समझ आता है शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। जो शिव का द्रोह कर रहे हैं या फिर विद्रोह कर रहे हैं, वो मुझे सपने में भी नहीं भाते हैं। तो ऐसी बात देखने को मिलती है। ठीक है। अगला राजा प्रजा समन्वय में, जैसे एक चीज होती है ना सामंत विरोधी तुलसी में, तो वो चीज बताते हैं कि जो अनीत कौ भासो भाई, तौ मोहि बरजौ भय बिसराई। भाग्य और मैं इसको भेज दूंगा और कल भी इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं, आज बस करते हैं। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें थी राम काव्य धारा और तुलसी में। ठीक है, अब कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर चला जाए।
देखो, अगर आप इस ऑडियो को दोबारा सुनना, तो क्या करना, सबसे पहले तो आप जितने भी राम काव्य धारा और जितने भी तुलसी से प्रश्न क्योंकि बने हुए हैं। सर हाँ, हेलो। हम बोल नहीं रहे हो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब भी इस ऑडियो को दोबारा सुनना या फिर जो भी हाँ करना, अपने भी तो कोशिश करना कि आप पहले आप प्रश्न को, तुलसी आपका जीते आवाज अटक रहा है, पहले आप उन प्रश्नों को समझ लेना और फिर उसके बाद करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये वाला मैं आंसर भेज देता हूँ, आंसर नहीं है हालांकि, नोट्स ही है, पढ़ना इसको। ठीक है, और कल भी फिर हम बात करेंगे तुलसी के बारे में।